हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों मेरा नाम भूपेंद्र बीडी है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं मध्य प्रदेश में जो राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक में भर्ती आई है, इसके फॉर्म चालू हैं। तो आप सभी ने इसका फॉर्म भर दिया होगा या जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको अपेक्स बैंक की वेबसाइट पर जाके इस तरीके से apexbank.in की वेबसाइट पर जाएंगे, आवेदन पर क्लिक करें तो IBPS की साइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर रजिस्ट्रेशन से पूरा फॉर्म भरना है। तो दोस्तों अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे कि इसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था और इस वर्ष जो भर्ती होने वाली है इसमें आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए और लोगों से बैंक के कर्मचारी उनसे पता किया, तो कुछ इस प्रकार से आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जो पहले वैकेंसी आई थी यानी कि 2017 में, तब इसमें क्लर्क और ऑपरेटर में कितनी सैलरी दी जाती थी। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। यहां पर देखिए, यहां पे आप देख रहे होंगे कि यहां लिखा हुआ है पे स्केल। पे स्केल यहां पे जो लिखा हुआ है, एक मिनट, चलिए अब आपको बराबर दिख रहा है। यहां पे बैंड जो दिया जाता है क्लर्क और ऑपरेटर के लिए, पे बैंड 5200 से 20200 और ग्रेड पे जो रहता है आपका 1900 रहता है। अब दोस्तों ये जो आपकी सैलरी है ये 1/1/2017 के अकॉर्डिंग है, यानी कि उस टाइम पे जो ये भर्ती आई थी उस टाइम इस तरीके से सबको जो सैलरी है एक अनुसार सबको दे जाती थी 15,900 रुपये पर मंथ क्लर्क और ऑपरेटर को। उस समय पे जो भर्ती आई थी सिर्फ क्लर्क और ऑपरेटर की, यहाँ पर आप अब देख रहे होंगे मध्य प्रदेश स्टेट बैंक क्लर्क और ऑपरेटर की भर्ती जो 2017 में आई थी। लेकिन अब यहीं हम बात करते हैं 2022 के नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने में मिल रहा होगा। नोटिफिकेशन का जो दूसरा नंबर का पेज है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे DCCVV बाई डिटेल ऑफ वीकेंड पोस्ट गिवन द एनेक्स। तो प्रिवेलिंग जो पे स्केल है रीवा में अभी 5 पे चल रहा है। अब ये 5 पे दोस्तों क्या है, देखिए जहाँ पे सहकारी समिति जो अपेक्स बैंक है प्रॉफिट में रहता है वहाँ पे इन्होंने 7th पे लागू कर दिया है। लेकिन अभी रीवा जो एकमात्र जिला है जहाँ पर इनका 5th पे लागू है, तो यहाँ पे सैलरी आपको बहुत ही कम मिलेगी जितनी कि उसमें दिखाया गया है क्लर्क ऑपरेटर में 15,900। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ग्वालियर, भोपाल, सतना, टीकमगढ़ और सीधी, इन जिलों में आपकी जो सैलरी है 1 2 3 4 5 6 7 जिलों में आपकी 6 पे के अनुसार सैलरी दी जाएगी दोस्तों। तो इन जिलों में आपकी रीवा से थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। लेकिन अब बकाया जो 27 जिले यहाँ पे बचते हैं जैसे कि बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, गुना, शिवपुरी, खरगोन, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, बैतूल, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद, सीहोर, शहडोल, सागर, दमोह, छतरपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, इन जगह पे 7th पे लागू है। अब अगर हम बात करें कि इन जगहों पर यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो 7th पे के अनुसार आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों 2022 में अगर 7th पे के अनुसार यहाँ पे आपको क्लर्क में और कंप्यूटर ऑपरेटर में जो पे स्केल मिलने वाला है वो है 5200 से 20,200 और ग्रेड पे आपका रहने वाला है 1900। तो इसके अकॉर्डिंग समथिंग 25,000 रुपये इन हैंड आपको सैलरी मिलने वाली है क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों में। लेकिन अगर हम बात करें सोसाइटी मैनेजर की, तो सोसाइटी मैनेजर का जो पे ग्रेड है वो आपका है 3200। तो 3200 पे ग्रेड होने के कारण आपकी इसमें जो सैलरी है वो इसमें 40,000 के समथिंग मिलने वाली है। और यदि आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपके आसपास जहाँ भी आप निवासरत रहते हैं, वहाँ जहाँ भी आपका सहकारी बैंक हो अपेक्स बैंक, वहाँ के जाके कर्मचारियों से आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि जो यहाँ पे सोसाइटी मैनेजर हैं उनकी सैलरी क्या रहती है और जो यहाँ पर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनकी सैलरी क्या रहती है। तो आपको एग्जैक्ट लगभग इतनी ही आपको जानकारी मिलेगी
कि जो आपके सोसाइटी मैनेजर हैं इसमें आपको 40,000 के समथिंग सैलरी मिलने वाली है, और कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क में 25,000 रुपये के समथिंग, ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कम नहीं होगा। 7th पे के अनुसार कम नहीं होगा, आपको 26-27,000 रुपये मिनिमम मिलने ही वाले हैं। और यदि आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो दोस्तों इसका फॉर्म ज़रूर भर दें। इसकी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो है 25 दिसंबर, तो आपको 25 दिसंबर से पहले इसका फॉर्म भर देना है। और यदि इसमें हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको पता है दोस्तों, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर का एक डिप्लोमा। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपकी टाइपिंग इन्होंने रखी है, ये देखिए इसकी क्वालिफ़िकेशन, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग एसेंशियल है, यानी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आना आपको चाहिए, और 1 ईयर कंप्यूटर का डिप्लोमा होना आवश्यक है। कंप्यूटर और क्लर्क और सोसाइटी मैनेजर तीनों के लिए आपकी जो है एक ही है। तो यदि अब एक डाउट और है लोगों को कि जैसे कोई कंप्यूटर साइंस से बीएससी है या फिर किसी ने एमसीए किया हुआ है, बीएससी सीएस आईटी से है, एमएससी आईटीसीएस से है, तो इन लोगों को कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता रहेगी? तो दोस्तों नहीं, जिन लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन है उन्हें अलग से कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन बीएससी बीकॉम विथ कंप्यूटर एज अ वन सब्जेक्ट, यानी कि जिन लोगों के पास बीएससी है और बीकॉम है वो भी एक सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर रहा है, तो उन लोगों को कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता रहेगी। 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स इज नॉट नेसेसरी, कैंडिडेट डिग्री पीजी एज अ अंडर, यानी कि बीसीएस आईटी, एमसीए, बीसीए, एमएससी आईटीसीएस, बीएससी आईटीसीएस और बीटेक, एमटेक, एमई आईटीसीएस, यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास हैं तो आपको कंप्यूटर डिप्लोमा की अलग से आवश्यकता नहीं रहने वाली है। तो ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से यदि आप इस परीक्षा में आप योग्यता रखते हैं, इसके अनुसार मापदंड है आपके पास, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम होने वाला है, सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, और इसी एग्ज़ाम के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और इस एग्ज़ाम में आपकी जो है पेपर आने वाला है 200 नंबर का, इसमें आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी। 40-40 नंबर के 5 पोर्शन रहेंगे दोस्तों, जिसमें आपको 25 मिनट, 20 मिनट जनरल अवेयरनेस के लिए, 20 मिनट इंग्लिश के लिए आपको मिलेंगे 25 मिनट, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए मिलेंगे आपको 30 मिनट। इस अनुसार मतलब जो टाइम दिया गया है सेपरेट टाइम है, हर एक सेक्शन के लिए टाइम इतना ही रहेगा। यदि आप रीजनिंग अपने 40 क्वेश्चन 25 मिनट में नहीं कर पाते हैं तो आपको अलग से टाइम नहीं रहेगा, इसका स्लॉट बंद हो जाएगा। फिर अगला सेक्शन जो कंप्यूटर वाला आ जाएगा वो ओपन हो जाएगा और उसमें आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखें, आईबीपीएस इसका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो इसमें आपकी माइनस मार्किंग है, वो भी 1/4, आप 1/4 माइनस मार्किंग है। और आपको जो है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, कैंडिडेट हु हैव द ऑब्टेन 40% मार्क इन टोटल मार्क्स, आपको 40% मार्क्स लाना ही है सभी सब्जेक्ट के मिला के। इसके अलावा 30% मार्क इंग्लिश में होना कंपलसरी है, तब आप पास माने जाएंगे। यानी अदर सब्जेक्ट में मान के चलिए रीजनिंग में आपके कम नंबर आते हैं, मैथ में आपके ज़्यादा आ जाते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, जनरल अवेयरनेस में आपके कम आते हैं और आपके कंप्यूटर में ज़्यादा आ जाते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इंग्लिश की अगर हम बात करें, इन्होंने मेंशन किया हुआ है मिनिमम 30% मार्क इन इंग्लिश शैल बी कंसीडर एज अ पास। यदि 30% मार्क यानी कि 12 नंबर आपके इंग्लिश में नहीं आते हैं, 40 में से 12 नंबर यदि आप इंग्लिश में नहीं लाते हैं तो आपका रिजल्ट फेल माना जाएगा, आप पास नहीं माने जाएंगे। और मिनिमम आपको जो है 80 नंबर इसमें लाना कंपलसरी है, तभी आप ऑल ओवर 200 में से 80 नंबर लाते हैं तो अब आपकी मेरिट में नाम जोड़ा जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर की अगर मैं आपको मेरिट सूची दिखाऊं, देखिए लास्ट एक मेरिट सूची में आपको दिखाता हूं अपेक्सी बैंक का, तो यहाँ पे 2017 के जो रिजल्ट आए थे उसमें आप देखेंगे कि 2017 में जो कट ऑफ गए थे दोस्तों, सबसे लास्ट कट ऑफ आपको दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे आप देखें, ये रहा लास्ट कट ऑफ। 80 नंबर पर मेल कैंडिडेट एससी, इनको पोस्ट अलॉटेड झाबुआ में हो गई थी क्लर्क में। तो दोस्तों उस समय वैकेंसी भी कम थी और सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पा रहे थे, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ एमपी डोमिसाइल मांगा है। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे
कि ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ एमपी डोमिसाइल इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने नोटिफिकेशन शायद ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द 896 पोस्ट क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर एंड 1358 पोस्ट टू सोसाइटी मैनेजर इन 35 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसमें आप यहाँ देखिए, अपेक्स बैंक्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन इंडियन सिटीजन फॉर 896 पोस्ट क्लर्क एंड कंप्यूटर ऑपरेटर इतनी 1358 पोस्ट सोसाइटी मैनेजर फॉर द विच कैंडिडेट ऑफ मध्य प्रदेश डोमिसाइल कैन अप्लाई। यानी कि आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना कंपलसरी है, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर भी आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा कि आप क्या मध्य प्रदेश के निवासी हैं। यदि आप वहाँ नो करते हैं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसमें आपको मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही दोस्तों इसमें आप किसी एक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी आप क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप सोसाइटी मैनेजर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और यदि आप सोसाइटी मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख के फॉर्म भरें, और जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो लोग ये वीडियो देख के अपना फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।